हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फेस स्मार्ट ईटेक अविनाश एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका एक वीडियो लेके आप सबके सामने आया हूँ। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जानते हैं कि ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन, कौन लोग कर सकते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिनका ईयरली टर्नओवर, जो लोग गुड्स में वर्क करते हैं, मतलब गुड्स मतलब माल खरीदते बेचते हैं, उनके लिए लिमिट है 40 लाख से अगर ऊपर उनका टर्नओवर होता है तो उनको मैंडेटरी है अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। और जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए 20 लाख तक की लिमिट दी गई है। अगर उनका टर्नओवर टोटल 20 लाख से ऊपर जाता है तो उन्हें अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। इसके अलावा जो लोग अपना व्यापार बाहर, मतलब अपने स्टेट से अदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और ऑनलाइन सप्लाई, ऑनलाइन जो सेल, ई कॉमर्स जिसको कह सकते हैं, उनके लिए भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो अपना व्यापार को नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि ये आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, प्लीज़ कोशिश करिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिए, क्योंकि मैं अब जीएसटी से रिलेटेड सारी वीडियोस आप सबके सामने लाऊंगा। और कोशिश करिए कि जुड़े रहिए, और मेरे इस वीडियो को अगर आप सभी को पसंद आता है, कुछ मैं जानकारी आप सबको दे पाता हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने और दोस्तों तक इसकी जानकारी पहुँचाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी सभी लोग तक पहुँचे। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करा जाता है, कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में आज मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो अगर ज़रा सा भी आपने स्किप किया तो आप एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर जाओगे। क्योंकि आज के समय पे, और जबकि देखा जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई चार्जेस आपको लगता नहीं। आप फ्री बैठे घर बैठे खुद भी अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई आपको ऑथराइज पर्सन चाहिए तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आप खुद अपने घर पर बैठ के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बाकी की डिस्क्रिप्शन जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं जानकारी आप सबके सामने दूंगा वो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जानकारी अगर आप लोगों को तक सही जाएगी तो उनको कैसे अपने काम को बखूबी करना है वो उनको पता चलेगा। और मैं इसके बाद अभी ये नेक्स्ट स्टेप, ये मेरा सेकंड स्टेप है। पहले मैंने स्टेप लाया, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी होती क्या है, अब मैं लाया हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। इसके बाद मैं पोर्टल को ओपन करूँगा। पोर्टल में मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सारे 3B 2B या R1 क्या है, 9 क्या है, मैं इसके बारे में जानकारी आप सबको दे पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही एक बृहद प्रोग्राम है, बहुत बड़ा टैक्सेशन पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा आप सबको, स्मार्ट ईटेक अविनाश, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बस मैं आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यहाँ पे ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दूँगा, तो ये ध्यान रखिए सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अब चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल की बात करते हैं तो पोर्टल में आपको जाना है आपको रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, अपना नाम देना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना जहाँ से आपका स्टेट हो,
फिर आप किस लोकेशन से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ये आपको देनी है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड से जुड़ा या जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो देना है, क्योंकि ज़रूरी है ये, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा। इनके बाद आपको करना क्या है, आपको ये कोड है ये फिल करने के बाद प्रोसीड कर जाना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास आपके दिए हुए नंबर पे OTP आ जाएगा। उस OTP को फिल करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर जाएंगे। इसके बाद आपको एक TRN नंबर मिल जाएगा, तो इस नंबर को आप सेव कर लेंगे और प्रोसीड कर जाएंगे। ये TRN नंबर डालने के बाद आपको यहाँ फिर से आप ये TRN नंबर जो कॉपी किया यहाँ डाल दिया, और ये कोड डालने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमारे मोबाइल नंबर पे एक बार OTP आता है। इस OTP को डालने के बाद प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, मतलब आप इस डेट तक 15 दिन तक आप वैलिड हैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका किस मतलब बिज़नेस का नाम क्या है वो देना होगा, किस तरह का बिज़नेस आप करना चाहते हो वो देना होगा, और क्या है आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या जो भी है वो आप यहाँ बताएंगे। इसके बाद आपका अगर कोई एडिशनल बिजनेस है वो बताएंगे। और यहाँ पे ये जहाँ पे ये टिक मार्क करना है, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि अगर आप कैजुअल बेस मतलब कहीं पे टेम्प्रेरी बेस एक तरह से बिज़नेस कुछ करने जा रहे हैं तो क्या इसके लिए GST नंबर लिया है तो ये ओके कर देना है, नहीं तो ऑफ जैसे ऑफ है ऑफ रहने देना है। इसके अलावा नीचे है कंपोजिशन, आप कोई टैक्स आप जो है GST नंबर तो ले रहे हैं, मगर आप कंपोजिशन स्कीम में काम करेंगे तो इसको ओके कर देंगे, ऑन कर देंगे, मगर फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रीज़न किस पर्पज़ से आप अपना ये GST नंबर ले रहे हैं ये बताना होगा, कि आप टेम्प्रेरी बेस पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या आपको कब तक के लिए चलाना है, मतलब आप किस रीज़न से, मतलब ये बताना ज़रूरी है। यहाँ पे बिना रीज़न बताए आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जिसमें मतलब आप टैक्स पेयर हैं, तो आप टैक्स मतलब आप चाहते हैं बिज़नेस करने के लिए तो उसके, और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपका कब जब बिज़नेस हुआ वो देना होगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने पहले से कोई गाइड वगैरह ले रखा हो तो उसका देना होगा, और ऐड करना होगा ये टेम्प्रेरी देखिए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको सेव करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास ये आती है डिटेल फिल करनी है आपको पूरी। यहाँ पे डिटेल फिल वो करनी है, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ETC। इसके बाद आपका आता है आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो आज की आप किस पर्पज़ से कर रहे हो, आप कौन हैं, मतलब आप करना क्या चाहते हैं, तो ये बताना होगा। आपकी लोकेशन यहाँ से कैप्चर करेंगे, चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हो, चाहे तो आप लोकेशन मैप पे से भी ले सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे जरूरी, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट की बात करी थी, डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे सेव कर रखे हैं उसकी लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी है, तो इससे ज़्यादा की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। अब आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, एन अथॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर, अगर आप ओके हैं ऑन करते हैं तो करना चाहें, अगर जो लगती है तो आप ऑन करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है तो आप ऑफ रखने देंगे, वैसे ऑफ ही रहने देंगे, और क्योंकि इसकी आपको जो आवश्यकता नहीं, ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। ऑन कर देने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है ऑथराइज सिग्नेचर, तो यहाँ पे जो कॉलम है इसको ओके करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको ऑन करते हैं या ऑफ रहने देते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई बिजनेस प्लेस है तो वो ऑन कर उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे
ऐड कर सकते हैं। इसके लिए चाहे तो मैप को यूज़ कर सकते हैं, मैप के थ्रू भी आप कर सकते हो। लोकेशन आप खुद भी टाइप करके यहाँ पे अपनी डिटेल भर सकते हैं, या मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसका डिटेल यहाँ पे पूरी कंप्लीट दे सकते हैं। इसके बाद करना क्या है, क्योंकि ये आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप प्रॉपर समझ लेंगे तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर पाएंगे। इसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ती। अब यहाँ पे आता है ज़रूरी है, यहाँ पे आपको जो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है कि आप किस डिवीज़न में अपना रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, आपका जुरिडिक्शन कौन सा रहेगा वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अगर ये गलत टाइप हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको चाहिए होगा जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर आपका भी आया नहीं तो कैसे ढूंढेंगे जुरिडिक्शन कमिश्नर्स का। तो इसके लिए कोई आसपास के जीएसटी नंबर अगर हो तो उसको ले लीजिए और यहाँ पे टाइप करिए। उसको इंटर करने के बाद यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपका कमिश्नर कौन है, रेंज क्या है, कमिश्नर कौन सी लग रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप जाते हैं, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये आपको सेव होने के एडवांस पे क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे सर्विसेज में जाके नो योर जुरिडिक्शन पे जाएंगे। देन आफ्टर आप अपना स्टेट करेंगे, आपका जोन करेंगे यहाँ से, फिर आपका यहाँ पे आएगा डिविज़न्स, कमिश्नरेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना रेंज लेके यहाँ से कॉपी करके ये भी आप यहाँ इस तरह से जाके कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको बहुत आराम से सही ढंग से गलत डिटेल नहीं दीजिएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, चेक करके आप आराम से यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद आता है किस क्या सर्विस है, आपने मतलब क्या जो आपका बिजनेस है, या मतलब आपका बिजनेस कहाँ पे ओन है, मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए क्या देने जा रहे हैं। आपका रेंटेड है, आपने जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो रेंटेड है, ओन्ड है या किसका है, ये देना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटेल फिल करना ज़रूरी होता है कि अगर रेंट पे ले रखा है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना होगा आपके पास। तो इसके बाद ये करने के बाद आप आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो भी आप एविडेंस दोगे उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी है, वो भी 2 डॉक्यूमेंट। एक तो आपका जैसे मान लीजिए आप रेंटेड हो तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिक बिल। अगर आपका ओन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ कह सकते हैं, दो तरह की डिटेल लगनी है। देन आफ्टर आप नीचे आएंगे, ये करने के बाद और एमबी का ध्यान रखिएगा, जैसी जितनी एमबी बताई है उतनी करिएगा। और देन आफ्टर यहाँ पे आप बिज़नेस किस तरह का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मतलब आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है वो देना है। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपके गुड सर्विसेज हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आपको सेल परचेज है, मतलब सेलिंग करनी है, गुड सेल करना है, तो वो आपको यहाँ पे नेचर देना है। अदर है तो इधर यहाँ पे अदर करके अदर स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑन करने चाहा तो कर भी सकते हैं, नहीं ऑन प्रोसीड कर जाएंगे। इसके बाद आता है ऑथराइज करने के लिए, ऑथराइज फॉर ओके कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको HSN कोड लेना है, क्योंकि आप गुड्स बिजनेस करने आने की सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे HSN कोड लेना है। नहीं तो आप चाहो तो गूगल पे डाल के अपना बिज़नेस डाल के वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ तो अगर HSN कोड आपको पता है तो यहाँ पे फाइंड करके HSN कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। HSN कोड को सिलेक्ट करने के बाद ये HSN कोड को सिलेक्ट कर देंगे।
जो भी आपका नेचर ऑफ बिज़नेस है, मिनिमम 5 HSN कोड तो आप ले ही सकते हैं। जो भी आपके नेचर ऑफ बिज़नेस हो उनके HSN कोड यहाँ पे ले लीजिए और इस क्योंकि बिज़नेस किस पर HSN कोड से रिलेटेड है वो ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे आप टैक्स पेयर क्या है, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में आ जाता है, ऑन हो रहेगा यहाँ पे कॉलम पे टिक कर दीजिए। कॉलम पे टिक करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने पीछे कहीं गलती करी है। मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे मैंने इसको टिक नहीं किया, ओके कर देंगे। देन ट्राई करते हैं। ये ओके, यहाँ पे टिक करने के बाद अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पे आप मेरे पास एक OTP आ जाता है। OTP को मैं जब ऐसे ही फिल करता हूँ, OTP फिल करने के बाद मेरा सक्सेसफुली हो गया है ये रजिस्ट्रेशन का काम। ARN नंबर मुझे मिल गया है। अब ये ARN नंबर और मेरे रजिस्टर्ड मेल पे एक मेल आ गई है। मैं अभी मेल खोल के आपको दिखाता हूँ। तो मेल पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे लिंक मिला है। इस लिंक से एक हाइपर लिंक आया हुआ है, इसको मैं ऑन हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा। को ओपन करने के बाद यहाँ डिटेल दिख रही हूँ, यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ऑथराइज़ कर दूँगा। यहाँ अपना आधार नंबर दे दूँगा, आधार नंबर वैलिडेशन कर दूँगा। ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे फिर से OTP मेरे पास आएगी, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया। फिर भी अभी मेरे रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है वो भी मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। यहाँ पे आने पे ARN नंबर मैं दूंगा। तो ये रहा मेरा अभी तक का आपके सामने मेरे जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में भी आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो आप तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आप सबको।